ब्रो, एक जोक सुनाऊं? मुगल महान थे। लोल। तो बेसिकली आप कहोगे कि यार इसमें जोक कहाँ है, ये तो सच्चाई है। और यही चूरन तो हमें पिछले 75 सालों से चटाया जा रहा है कि मुगल महान थे। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे और बेसिकली मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। तो कहानी ऐसी है कि हमारे देश का इतिहास जो लिखने वाले लोग थे, जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो इतने बड़े वाले थे कि उन्होंने इस इतिहास की कर दी ऐसी की तैसी। है ना? अब आपको इस इतिहास में क्या पढ़ाया गया? आपको ये पढ़ाया गया कि जिन लोगों ने 600 साल शासन किया, धर्म के नाम को आपको मारा चुन चुन के, उनको ये बताया गया कि भाई ये तो बड़े महान लोग थे यार। ये लोग जो है आए ही इसलिए थे क्योंकि ये इतने महान थे कि आपके जीवन का उद्धार करने के लिए आए थे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो बेसिकली वामपंथियों ने लिखा। और इस इतिहास का जो पूरा का पूरा पर्पस था वो ये था कि आपके कॉन्फिडेंस को ही ब्रेक कर दिया जाए। देखो, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है? आपका कॉन्फिडेंस आपकी हिस्ट्री से बिल्ड होता है। भाई ये हम थे, हम कहते हैं ना, देखो हमारे बाप हमारे दादा ऐसे थे, हम प्राउड फील करते हैं। अब आपको ये बता दिया गया है कि यार देखो, जो मुगल आए थे उससे पहले तो जो है वो आर्यन थ्योरी आपको दे दी कि आप यहाँ के हो ही नहीं, आप कहीं बाहर से आए हो। ठीक है, उसके बाद आप आपस में लड़ते थे। मुगल आए तो बेसिकली उन्होंने जो आपको इकट्ठा किया, उन्होंने आपके ऊपर जो एक दया की कि वो यहाँ आके आए। तो लुटेरों को महान बताने वाला जो बताया गया है वो बेसिकली ये जो वामपंथी है इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है। अब एनसीईआरटी की किताबें, भाई देखो हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, आपने पढ़ी है, उन सबको होता क्या है कि जो हमें सही हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी वो बेसिकली ये होता है कि जब हम 25-30 साल के हुए तब हमें समझ आता है कि जो हम हिस्ट्री अभी तक पढ़ रहे थे वो पूरी की पूरी झूठ थी। अब एनसीईआरटी की बुक्स में दशकों तक ये झूठ पढ़ाया गया, आज भी पढ़ाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अकबर महान था। अब ये इतना बड़ा जोक है कि जब मैं द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स की पूरी सीरीज बनाऊंगा तो आपको एक एक करके एग्जांपल दूंगा कि ये कितने बड़े वाले थे और इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। या फिर आपको ये बताया गया कि मुगलों ने हिंदू मंदिरों का नव निर्माण कराया। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए एक आरटीआई लगाई गई, आरटीआई लगा के जो है एनसीईआरटी से पूछा गया कि भाई ये जो आप कह रहे हैं इसका सोर्स क्या है। तो एनसीईआरटी जो है वो ये कह रहा है कि सोर्स का तो हमें पता नहीं है। तो आप समझिए कि जो इतिहास आपने लिख के पढ़ा दिया उसका आपको सोर्स ही नहीं पता। है ना? और आपने एक सेकुलरिज्म की कहानी कर दी। सेकुलरिज्म की कहानी, सेकुलरिज्म जो है वन साइडेड होता है। और उस वन साइडेड सेकुलरिज्म में आपने ये बता दिया मुगल तो महान थे, राम मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था, भगवान राम काल्पनिक है एंड ऑल ऑफ दैट। और ये जो ड्रामा आपने किया, अब इसमें कौन कौन है, क्या क्या नाम है, ये तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके आएंगे लपेटे में। बट ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ना, द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स, इसका पर्पस बहुत सिंपल है। आपको सही इतिहास जो है वो पता होना चाहिए। यू शुड नो योर ट्रू हिस्ट्री एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड यार कि आपकी हिस्ट्री है क्या, एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या। और ना सिर्फ पहले, उसके बाद क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1947 के बाद क्या हुआ। सन करीब करीब 1000 या 950 से इंडिया के ऊपर अटैक होना शुरू हुए थे। और पिछले 1000 सालों से ये कंटिन्यूअस है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई रुक गया हो। है ना? तो ये कंटिन्यूस जो आपके पास अटैक हो रहा है, जहां आप अफगानिस्तान तक थे वहां आप आज अपने देश में भी बचने के लिए घूम रहे हो, वहां भी आप जो है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो। तो ये सिचुएशन आई कैसे? और ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये किस किसने की, कौन कौन है इसमें? तो ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये है हमारा द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स। तो एक पूरी सीरीज बनाएंगे, 10-12 एपिसोड जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो बैक टू बैक आपको जो है वो चैनल पे मिलते जाएंगे, देखते जाइए और शेयर करते जाइए। अंडरस्टैंड कि यार मुगल्स की रियलिटी क्या है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी जनरेशन को ये जानना बहुत जरूरी है और अगली जनरेशन को ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 1000 सालों में एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या है। आप अगर बचे हुए हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि एक्चुअली लोगों को ऐसे मारा गया कि गर्दनों की गर्दनों पे मीनारें बनाई गई हैं। ठीक है। लोगों की गर्दनें जो है लेके बाजार में निकला जाता था और बहुत बड़ा जो है वो कॉम्पिटिशन्स होती थी कौन कितनी गर्दन काट सकता है हिंदुओं की। है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें आपके इतिहास में हैं। लेकिन आपको यही बताया गया कि देखो, अकबर महान था, औरंगजेब टोपी सीता था, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं बताया गया कि अकबर जो है वो इतना महान था कि जिस बैरम खान ने, जो उसका उस्ताद था, जिसने 14 साल में उसे जो है वो गद्दी पे बिठाया, उसने उसी को मार के उसी की बीवी से शादी कर ली। है ना? तो ये आपको नहीं बताया जाता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए स्टे कनेक्टेड, और अगले वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स।